महिंद्रा थार 5 डोर। थार अभी तक जानी जाती थी अपनी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की वजह से, अपनी रफनेस की वजह से, अपनी रगडनेस की वजह से। अब महिंद्रा ने जिस तरीके से थार रॉक्स को प्रेजेंट किया है, भरपूर फीचर्स आपको यहां पर मिलते हैं, भरपूर सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं, कंफर्ट कन्वीनियंस का पूरा ध्यान रखा गया है, प्रैक्टिकलिटी डेफिनेटली गाड़ी की बढ़ चुकी है। तो अब थार आपको पूरी तरीके से कंफर्ट, कन्वीनियंस, ये सारी चीजें भी प्रोवाइड करवाती है। जो आप सामने देख रहे हैं ये थार रॉक्स का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है AX7L, जिसमें आपको पैनारोमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, एडास, हर चीज यहां पर आपको मिलती है। 4x4 ऑप्शन के साथ, डीजल ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। ऑफिशियली अभी तक महिंद्रा ने इस टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग जो है वो अनाउंस नहीं की है, लेकिन अगर आप एक रफ आइडिया लेकर चलें तो लगभग 28.5 लाख रुपए तक ऑन रोड आपको इस गाड़ी के लिए पे करने होंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपके स्टेट या सिटी के हिसाब से आ सकता है। सबसे ज्यादा फीचर्स नो डाउट इसी वेरिएंट में आपको मिलने वाले हैं। 19 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं, बहुत ही स्टाइलिश कैबिन आपको मिल जाता है, बूट स्पेस काफी ज्यादा बढ़ चुका है, एडास आपको इसमें मिलता है, पैनारोमिक सनरूफ इकलौता वेरिएंट है जिसमें आपको मिलता है। तो हम डिटेल से आज बात करने वाले हैं इस वेरिएंट के बारे में, जो कि है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। ये 2.2 लीटर के एमहॉक डीजल के साथ है, ऑटोमेटिक 4x4, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन 100% इंफॉर्मेटिव होगा, इस बात की पूरी श्योरिटी है। क्या कुछ है आइए सबसे पहले उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो गाड़ी के डायमेंशंस कंप्लीटली चेंज है, प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से नया है, और ये गाड़ी अब 3 डोर के हिसाब से चौड़ी भी ज्यादा है, ऊंची ज्यादा है, लंबी ज्यादा है, व्हील बेस बढ़ चुका है। ग्राउंड क्लियरेंस 226 mm का सेम रहने वाला है। सामने अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एलईडी में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, सी शेप के डीआरएल्स मिलते हैं, एलईडी में ही आपको यहां पर नीचे फॉग लैंप्स मिलने वाले हैं। बम्पर जो है वो सामने का पूरा ऑल ब्लैक एक रफ फिनिश के साथ रखा गया है, जो कि इसकी ऑफ रोडिंग वाली सारी कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। प्लस ये जो लैचेस हैं वो चीज अभी भी कंटिन्यू है, और ये पूरी तरीके से आपको वो थार वाला जो फील गुड फैक्टर है वो डेफिनेटली एड ऑन करवाती है। टर्न इंडिकेटर्स नॉर्मल मिलने वाले हैं आपको, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, और साइड में अगर आप स्विच होंगे तो टर्न इंडिकेटर इस तरीके से फेंडर के व्हील आर्चेस के ऊपर रहने वाला है। क्लाइडिंग्स बहुत ही ज्यादा मैसिव और सॉलिड लगती है। 19 इंचेस के व्हील मिलते हैं। टॉप वेरिएंट है तो अब आपको इसमें चारों व्हील में डिस्क ब्रेक मिलेगा, और यहाँ जो आप टायर्स देख रहे हैं सीएट के टायर्स आपको मिलते हैं, ऑल टेरेन टायर्स। टायर्स भी जो है वो गाड़ी की प्रोफाइल के हिसाब से बहुत ज्यादा सॉलिड अपीयरेंस दे रहे हैं। उसके बाद यहां अगर आप चेकआउट करेंगे तो फेंडर के ऊपर इस तरीके से आपको एंटीना देखने के लिए मिलेगा। यहां आपको मिल जाता है ओआरवीएम, वही रफ ब्लैक फिनिश थार मेंशन हुआ 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा जो है वो आपको यहां पर मिलेगा। फ्लैप वाले ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स इस तरीके से गए, फुटस्टेप आपको यहां पर मिल जाएगा, और यहां से आपको क्लियर इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस का आइडिया लगेगा, जो कि मैंने बोला कि एग्जैक्टली सेम है, 226 जैसे पहले थी वही चीज। व्हील बेस बड़ा है, तो व्हील बेस बढ़ने की वजह से डेफिनेटली कैबिन में आपको स्पेस ज्यादा मिलता है, लेकिन थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर फर्क पड़ता है। इसका व्हील बेस 2850 का है। रूफ ऊपर सब मेटल में है, अब यहाँ पर कहीं भी प्लास्टिक फाइबर या वो चीजें नहीं, और इस गाड़ी के साथ अब आपको कोई सॉफ्ट टच वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, इकलौता ऑप्शन है, सब मेटल का इस्तेमाल किया गया है। एक स्लोप आप देख रहे हैं, जिस तरीके का स्लोप इसके यहाँ पर ऊपर आपको छत पर दिखता है, तो कुछ कस्टमर को वही चीज थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल जैसे जैसे आप गाड़ी को देखते रहते हैं तो वो चीजें आपको कॉमन लगने लगती हैं। उसके बाद पीछे जो इसका 5 डोर है, जो चीज थार के लिए कंप्लीटली एक नया है, इस तरीके से आपको यहाँ पर डोर हैंडल्स ऊपर दिए गए हैं, और ये डूल टोन इंटीरियर जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। डोर्स आपके इस तरीके से 90 डिग्री खुल जाते हैं, तो गाड़ी के अंदर जो आपको एक्सेस करना होता है वो चीज आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा ईजी हो जाती है। अभी बात करते हैं अंदर की चीजों के बारे में। उसके बाद फ्यूल फिलिंग लिड, अब आपको पंप पर चाबी देने की जरूरत नहीं है, गाड़ी से उतर कर आने की जरूरत नहीं है। अब आपको वही बटन वाला सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दे दिया, ताकि आप इजीली उसको अंदर से ही एक्सेस कर पाए। पीछे ये जो ग्लास एरिया आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा एंगल वाइज दिया है इस तरीके से, और यहाँ आप ऊपर देखेंगे थार ऊपर चढ़ती हुई दिखा रखी है, नीचे कुछ वो ऊंट वगैरह वो सब चीजें बनी हुई है। तो वो एक जो टचेस होते हैं ना, वो चीज कंटिन्यू है। यही चीज आपको सामने जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर तो सामने भी आपको थार है, डेजर्ट प्रॉपर बना रखा है, ये कैमल्स वगैरह चल रहे हैं, तो वो छोटे छोटे जो टचेस होते हैं, फील गुड फैक्टर आप कह लीजिए, वो चीजें कंटिन्यू रखी गई हैं। उसके बाद गाड़ी की जब आप रेयर प्रोफाइल में आते हैं, तो ये एक ऐसा वेरिएंट है टॉप, जहां पर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो आपको स्पेयर व्हील में भी यहाँ पर जो है वो 19 इंचेस का एलॉय मिलता है।
यहीं पर इसका जो रेयर व्यू कैमरा है वो यहाँ इस तरीके से माउंटेड है। ऑफ रोडिंग व्हीकल है, आप इसे उसी तरीके से यूज करेंगे तो स्प्लैशेस वगैरह से कैमरा जल्दी गंदा भी ना हो, थोड़ा हिडन है, बहुत नीटली उसे पैक किया गया, उसे प्लेस किया गया, वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बाद ऊपर आपको इस तरीके से हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर्स मिलते हैं, वाइपर वॉशर आ जाते हैं। पीछे जो है वही रेट्रो टाइप के जिस तरीके के हमने थार में देखे थे 3 डोर में, वही चीज कंटिन्यू रखी है। ये जो पोर्शन आप सी शेप देख रहे हैं ये जो है आपका एलईडी है। बाकी बहुत स्मार्टली महिंद्रा ने पीछे बल्ब्स प्लेस किए हैं, हाइलोजन है, लेकिन उसे आगे से थोड़ा सा कवर कर दिया है ताकि आपको ऐसा फील गुड फैक्टर दे कि ये सब आपको एलईडी में मिल रहा है। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर मिलता है, रिफ्लेक्टर यहाँ पर इस तरीके से नीचे दिया गया, फॉगलम्स वगैरह पीछे नहीं दिए गए, जगह थी लेकिन नहीं है। फिलहाल इधर अगर देखेंगे तो वेल्डेड टो हुक डीजल है, इसका आइडिया आपको यहाँ से भी लग जाएगा कि ये जो आप इसका टैंक देख रहे हैं ये इसका यूरिया यानी डीईएफ का टैंक है, फाइबर वाला। और इधर आपको एग्जॉस्ट टिप जो है वो मिलेगी। 2 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे मिलते हैं एचएसआरपी के लिए। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये एलईडी में लाइट्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। डोर में इसका जो पीछे मतलब आपने जो बूट एक्सेस करना है उसका तरीका बिल्कुल सेम है जैसे अभी तक आप 3 डोर के साथ करते थे, वही स्टाइल वही मैकेनिज्म आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। बूट स्पेस काफी प्रैक्टिकल हो गया है, ऑलमोस्ट 640 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपको मिलता है। सही मायने में थार अब आपको बूट स्पेस ऑफर करती है। यानी अगर आप अपने 3 या 4 कैबिन साइज के जो ट्रॉली बैग्स होते हैं अगर आप उन्हें रखेंगे उसके बावजूद भी आपके पास साइड में थोड़ा बहुत स्पेस रहेगा ताकि आप उसे इस्तेमाल कर पाए। हार्मन गार्डन का म्यूजिक सिस्टम आता है तो उसका सबवूफर आपको यहाँ पर प्लेस मिलेगा। इस तरीके से एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, टायर इन्फ्लेटर आपको यूज करना पड़ जाए, वैक्यूम यूज करना पड़े या कोई भी एसेसरीज, तो वो आप इजिली कर पाए। इस तरीके से कुछ हुक्स दिए गए हैं ताकि आप नेट्स वगैरह को इस्तेमाल कर पाए। दोनों साइड आपको देखने के लिए मिलेंगे। फ्यूल वगैरह की लिड अगर आपकी कभी लॉक्ड होती है तो इस तरीके से आप यहां से इसको इमरजेंसी में खोलना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। पीछे यहां अगर आप चेकआउट करेंगे तो टूल किट वगैरह की प्रॉपर प्लेसमेंट जो है वो आपको यहां पर इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। फिलहाल प्लेस्ड नहीं है, सेफ्टी ट्रायंगल टूल किट यहां रखी है, लेकिन उसकी प्रॉपर आपको जगह जो है वो वहां पर मिलेगी। अब तरीका सेम है तो भाई क्लोज करने का भी मेथड आपका सेम रहेगा। पहले आपको वही क्लोज करना है, फिर आप इस पे पहुंचेंगे। अब बात आती है चाबी की। रॉक्स के साथ मुझे पूरी तरीके से उम्मीद थी कि आपको एक नई चाबी मिलेगी, लेकिन महिंद्रा ने वही चाबी कंटिन्यू रखी है। वही टिपिकल महिंद्रा का पीछे लोगो इस तरीके से फ्लिप की आपको मिलेगी। लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपने इस अनलॉक की को प्रेस करके रखा तो ये जो ड्राइवर साइड वाला जो आप ग्लास एरिया देख रहे हैं इस तरीके से आपका रोल डाउन होगा। प्लस जो आपका बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है, ये पहले कर्टन पीछे जाएगा और उसके बाद सनरूफ जो है वो आपकी यहाँ पर खुलना स्टार्ट हो जाएगी। सेम चीज अगर आप लॉक की को प्रेस करके रखते हैं तो गाड़ी आपकी इस तरीके से 2 बार हॉर्न करेगी और हॉर्न करने के बाद इस तरीके से इसका विंडो ग्लास एरिया जो है वो रोल अप होगा और सनरूफ जो आपका अभी खुल गया था वो भी आपका इस तरीके से जो है वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 4x4 की बैजिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। रियर व्हील ड्राइव में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। रियर व्हील ड्राइव की ऑलरेडी वीडियो चैनल पर पोस्टेड है, कल डाली है, आप एक बार वो जरूर देखना, वो MX-5 वेरिएंट की है। आगे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो थार रॉक्स इस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है। पैसिव एंट्री वाला कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर फिलहाल नहीं मिलता। ब्लैक कलर के डोर लीवर्स हैं, आप सिर्फ चाबी से ही अपनी गाड़ी को अनलॉक करके इस तरीके से आपको अंदर जो है वो स्विच होना होगा। अब आइए कैबिन में। ऑफ-रोडिंग व्हीकल जिसे आप रफ रगिड तरीके से इस्तेमाल करेंगे और उसमें ऐसे कलर कॉम्बिनेशन प्रीमियम तो लग रहे हैं लेकिन इसे मेंटेन करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी। अब ये डिस्प्ले में गाड़ी है, आप खुद ही देखिए कंडीशन, जैसे कस्टमर बैठते हैं तो ये जीन्स के कलर्स, हाथ, वो सब चीजें लगने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैला जो है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर या तो स्कॉर्पियो एन की तरह ब्लैक एंड ब्राउन रखा जाता या फिर पुरानी 3 डोर थार की तरह ऑल ब्लैक रखा जाता तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता था। प्रीमियम यही लग रहा है। लेदरेटेड सीट्स आती हैं, वेंटिलेटेड आती हैं, हेडरेस्ट आपके पास यहाँ पर एडजस्टेबल आते हैं, चेयर बैग आते हैं, थार मेंशन किया हुआ है, पावर एडजस्टमेंट आता है, 6 वे है, नीचे प्रॉपर डेड पैडल और यहाँ पर आपके ब्रेक और एक्सेलरेशन पैडल के पास स्पेस जो है वो आपके पास काफी बेहतर हो जाता है। उसके बाद यहाँ आपको सॉफ्ट टच मिलते हैं। डोर आपको डुअल टोन का है, हार्मन गार्डन का यहाँ ट्विटर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको स्पीकर दिया गया है। डोर पॉकेट्स उतनी प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ये पियानो फिनिशिंग के साथ यहाँ सारा सॉफ्ट टच, ये ऊपर सारा सॉफ्ट टच, क्रोम फिनिश के साथ डोर लीवर, स्टिचिंग वगैरह की क्वालिटी, जो इसकी फिट है, जो फिनिश है वो बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना, ये चीज ये बहुत ज्यादा शार्प है। इस तरीके से होल्ड करने पर आपके हाथ में लग रहा है तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल करनी पड़ेगी।
उसके बाद चारों पावर विंडो आती है, ड्राइवर साइड वाली वन टच में अप एंड डाउन आएगी। उसके बाद आप ओआरवीएम को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड कर सकते हैं, तो वो सब चीजें आपके पास यहाँ पर है। इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो फ्यूल फिलिंग लिड अगर आपने खोलनी है, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, कैबिन में जो फुट लाइटिंग है उसको ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पर जो आपका इसका स्मार्ट क्राउल सिस्टम आएगा उस चीज को आप एक्सेस कर सकते हैं। 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग आपको मिल जाती है, फ्रंट के पार्किंग सेंसर, उसकी चाइम वगैरह बंद कर सकते हैं, वो सब चीज आपको यहाँ पर मिलती है। एसी वेंट्स की सराउंडिंग में यहाँ पर इस तरीके से कार्बन की जो फिनिश दी गई है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है। सेम चीज आपको मिडल में भी इस तरीके से देखने के लिए मिलती है, तो ये चीजें बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। यहाँ आपको पुश स्टार्ट बटन मिलेगा और ये पुश स्टार्ट बटन इसके बेस वेरिएंट से ही आपको मिलेगा, और कुछ इस तरीके की एनिमेशंस जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा अच्छी चीज है। फिलहाल इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है। हम एक बार पहले इसके लैंप्स बंद करते हैं और अब आपकी ब्राइटनेस जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। डोर क्लोज करने के लिए कह रही हैं देवी, चलिए कर लेते हैं। चलिए आप देखिए, पूरी तरीके से एक डिजिटल क्लस्टर आपके पास यहाँ पर है। टाइम, टेम्परेचर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, डिजिटल स्पीड, टैकोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स, डिस्टेंस, सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो रहा है। मोड्स जो आएंगे इसमें, जैसे अभी आपकी गाड़ी जो है वो नॉर्मल मोड में है, आप इसे स्विच कर सकते हैं, आपके पास मोड्स आएंगे। यहाँ पर आपको कंट्रोल दिया गया, आप स्नो मोड में शिफ्ट करिए, मड में शिफ्ट करिए या फिर सैंड मोड में शिफ्ट करिए, वो सारे ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद अगर आप स्टेयरिंग व्हील की बात करेंगे, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है। ये कंट्रोल्स आपके 10.25 इंचेस के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड हैं, जो कि आपको यहाँ पर मिलते हैं। आप इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स करता है, उन सब चीजों से कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। प्लस इसमें आपको इनबिल्ड नेविगेशन वगैरह मिलते हैं मैप माई इंडिया के थ्रू, लेकिन आप इजिली अपना जो है वो एप्पल कारप्ले यूज करिए, एंड्रॉइड ऑटो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ फिजिकल बटन्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ पर मिलता है, तो उसकी क्वालिटी में आपको चेक कराता हूँ। कुछ इस तरीके की क्वालिटी है जो कि आपको यहाँ पर मिलती है, और आप इसमें थोड़े बहुत जो आपके एंगल्स हैं वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आपको कैप्चर करना है तो वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पर रहने वाली है। सेटिंग्स में मल्टीपल चीजें हैं जो कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर थोड़ी बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे वो डिस्प्ले से रिलेटेड हो, ऑडियो से रिलेटेड हो, फोन से रिलेटेड हो, व्हीकल की आपकी सारी इन्फोस जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी, सर्विस आपका सारी चीजें, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद पूरी तरीके से एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स के लिए ये 2 कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। एयरबैग ऑफ होगा तो उसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। हैजार्ड के लिए स्विच दिया गया है, मोड से रिलेटेड है। और ये जो आपका सिस्टम आप यहाँ पर चेकआउट कर रहे हैं, तो ये आपके 4 व्हील ड्राइव में आप यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऑपरेशंस आपके शिफ्ट होंगे नहीं होंगे, वो सब चीजें आप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक 4x4 का ऑप्शन इधर, वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पर मिलता है कूलिंग पैड सिस्टम के साथ। इधर आपको 65 वॉट का एक फास्ट चार्जिंग सी टाइप पोर्ट और इधर आपको ए टाइप का इस तरीके से जो पोर्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ कंसोल अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको नॉर्मल मिलने वाला है, मतलब इसको बहुत ज्यादा ग्लॉसी वगैरह नहीं रखा गया, तो वो रफनेस, वो जो एक ऑफ रोडिंग वाली फील है वो कंटिन्यू है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आएगी ऑटो होल्ड के साथ, 2 कप होल्डर्स आएंगे, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आएगा, अंदर इसमें बढ़िया स्टोरेज जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है, और फ्रेमलेस IRVM आपको मिलेगा जो कि ऑटो डिमिंग है। इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो लैंप्स जो यहाँ पर कैबिन में दिए गए हैं LED है, बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो ये भी अपने आप में काफी अच्छी चीज है। इसी वेरिएंट में आपको स्काई रूफ मिलती है, प्रॉपर एक पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। और अब देखिए खुल रही है भाई साहब, ये बहुत ही सही, मतलब काफी बड़ा एरिया है जो मतलब यहाँ पर खुलता है। लेकिन प्लीज चलती गाड़ी में कभी भी शोशाबाजी के लिए इससे बाहर मत निकलना, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। चलिए फिलहाल ये अपने आप क्लोज होता रहेगा। यहाँ आपको ग्रैब हैंडल्स इस तरीके से, रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल, सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। 6 एयर बैग आपको मिलते हैं, बेस वेरिएंट से ही मिलते हैं। वैनिटी मिरर मिलते हैं जहां पर आपको ऊपर इस तरीके से लाइट्स जो है वो मिलेंगी, और वैनिटी मिरर और लाइट जो है वो आपको दोनों साइड मिलेगा, ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। इधर हम बात कर रहे थे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ, इधर आपका जो सारा सिस्टम एडास का एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और ये जो सामने आप क्लस्टर देख रहे हैं इसको पूरी तरीके से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। सेम UI है, सेम तरीके का यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट और यहाँ पर क्लस्टर मिलता है, जैसे कि हमने बाकी XUV में देखा है, स्कॉर्पियो में देखा है, तो आपकी वही फ्यूल इकोनॉमी, ड्राइविंग इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, ड्राइव असिस्ट, डिस्प्ले के लेआउट, सेटिंग्स, कोई अलर्ट होगा वो सब चीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद ऑटोमेटिक वाइपर्स आते हैं, तो स्टॉक्स यहाँ पर है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, टर्न इंडिकेटर है, तो उसके स्टॉक्स आपको इधर मिलेंगे। और एडजस्टमेंट यहाँ पर स्टीयरिंग में जो आपको मिलेगा वो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं आता। यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे डैशबोर्ड के ऊपर तो ये सब सॉफ्ट टच आपको मिलने वाला है। ग्रैब हैंडल यहाँ पर दिया गया है, ग्लोव बॉक्स बहुत ही ज्यादा बेटर हो चुका है अगर हम 3 डोर से कंपेयर करें। कूल्ड ग्लोव बॉक्स अब आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि एक अगेन आपके लिए एडवांटेज है। बहुत ज्यादा सामान तो इसमें भी नहीं आएगा, बहुत ज्यादा स्पेस तो इसमें भी नहीं है, लेकिन हाँ 3 डोर से तो यार मच बेटर है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके के, चाबी चली गई यार नीचे,
चलो निकाल लूंगा मैं। अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे ना, तो जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अभी मैंने सीट भी पीछे कर रखी है, उसके बावजूद भी ये जो मेरा पार्ट है इधर, ये नी का, ये यहाँ पर काफी ज्यादा ब्रश कर रहा है बार बार। अभी मैंने गाड़ी को बहुत चलाया नहीं है, सिर्फ खड़ी गाड़ी है, मैं उसमें बैठ रहा हूँ, और तब मेरे को ये सब चीजें अगर महसूस हो रही हैं, तो डेफिनेटली ये चीजें आपको बाद में भी फील होने वाली हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी अपने हाइट के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर कर ड्राइविंग पोजीशन पर आकर, कि आप किस तरीके से उस पोजीशन पर आपको फील हो रहा है, कैसी गाड़ी आपको फील हो रही है, कितना स्पेस आपको मिल रहा है। स्पेस तो डेफिनेटली गाड़ी में जो है वो काफी ज्यादा बेटर हो चुका है, और मैंने इग्निशन वगैरह बंद कर दिया, तो यहाँ आपको इस तरीके से आपकी प्रॉपर ड्राइव इन्फो वगैरह सब कुछ आती है। सनरूफ खुला है तो वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि अपनी एक बार सनरूफ चेक कर लीजिएगा। तो वो सब चीजें जो है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल आपको फील होती हैं। उसके बाद अब आप आ जाइए जरा एक बार सेकंड रो में, जिसकी हमने बात करी थी कि ये जो सेकंड रो है ना, ये वाला रौला थार के लिए पूरी तरीके से अलग है, नया है। यहाँ भी 90 डिग्रीज की ओपनिंग के साथ चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको मिलते हैं, ये सब आपको सॉफ्ट टच में मिलने वाला है। इस तरीके से आपको ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, ये पोर्शन सॉफ्ट टच में मिलेगा। स्पीकर है, डोर पॉकेट्स, अगेन थोड़ा बहुत आप सामान यहाँ पर चाहे रख पाए, बॉटल तो यहाँ पर आएगी नहीं फिलहाल आपकी। अब उसके बाद अगर आप अंदर स्विच होते हैं, तो सबसे बढ़िया चीज मुझे क्या लगी मैं आपको वो बताता हूं। स्पेस है गाड़ी में, और जिस तरीके से सीट्स को यहाँ पर इस तरीके से कर्व दिया गया है, उस हिसाब से नी रूम आपके पास काफी ज्यादा होता है, लेग रूम की कोई कमी नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट वो भी आपके पास अच्छा है, उससे रिलेटेड भी कोई शिकायत नहीं। रेयर में एसी वेंट्स आते हैं, सी टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट आएगा, प्रॉपर आपके लिए यहाँ पर स्लॉट दिया गया ताकि आप अपना फोन वगैरह रख पाए। यहाँ फ्लोर अगर आप चेकआउट करेंगे पूरी तरीके से फ्लैट है, तो यहाँ बीच में आप जिसको भी बिठाएंगे तो उसके लिए भी काफी ज्यादा इजी रहेगा यहाँ पर बैठना, जो कि एक एडवांटेज है। उसके बाद अगेन सेकंड रो में इस तरीके से लाइट्स आपको जो मिलने वाली हैं वो आपको मिलेंगी एलईडी, रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स कोट हुक के साथ, दोनों साइड सेम चीज है। यहाँ भी आपको प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स दी गई हैं, और यहाँ आप सीट बेल्ट की जो हाइट है आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल चीजें और हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो तीनों पैसेंजर्स के लिए आपके पास 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है, जो कि एक काफी बढ़िया चीज है। आर्मरेस्ट आपको यहां पर मिलता है कप होल्डर्स के साथ, जो कि अगेन एक प्रैक्टिकल चीज है। 60-40 का स्प्लिट जो है वो आपको यहां पर मिलेगा, जो कि अगेन एक प्रैक्टिकल चीज है। साइड वाले जो पैसेंजर्स हैं, अरे पीछे हो जा भाई, साइड वाले पैसेंजर्स के लिए 2 हेडरेस्ट आपके पास जो है वो आपके एडजस्टेबल है, मिडिल वाले के लिए फिक्स रहेगा, और सीट में आपको 3 वे रिक्लाइन मिलता है। ये फर्स्ट वे में है, और वो जो आप सीट देख रहे हैं वो थर्ड वे में रिक्लाइन है। तो इसको रिक्लाइन करने के लिए मुझे दोबारा बैठना पड़ेगा, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको लीवर दिया गया है, यहाँ से अगर आप इसे करके इस तरीके से अगर आप पीछे कर देते हैं, तो आप जिस पोजीशन पर बैठते हैं, जैसा पोस्चर आपको मिलता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, जो कि एक अगेन अच्छी चीज है। प्लस आपको थोड़ा बहुत हेडरूम में भी बेनिफिट होता है। हामन कार्डन का इसको आपको जो म्यूजिक सिस्टम मिलता है 10.25 इंचेस के साथ, आपको उसमें 6 स्पीकर, 2 ट्विटर और 1 सबवूफर का सेटअप मिलता है, यानी टोटल 9 का सेटअप जो है वो आपको मिलता है। आउटपुट आप खुद ही आइडिया लगा लो भाई, जब इतने पैसे भर रहे हो तो आउटपुट तो आपको वाकई नजारे दिलाने ही वाला है। चलिए फिलहाल अब बात आती है इसके इंजन की, और यहां से हम इस गाड़ी का हुड खोलते हैं। जैसे ही आप हुड खोलेंगे तो महिंद्रा का सेफ्टी फीचर काम करना शुरू करता है, और आपके जो हैजार्ड है वो एक्टिव हो जाते हैं। एक चीज मैं आपको पहले और दिखा देता हूं, जो कि मैं आपको मेंशन करना भूल गया था। अब आप यहां से एक बार चेकआउट करना, रेयर में भी आपको प्रॉपर बूट लैंप दिया गया है इस तरीके से। यहाँ पर एलईडी में बूट लैंप दिया गया है, लेकिन ये जिस तरीके से इसकी डिफॉगर वाली वायर को कवर अप किया गया है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा पैनल नहीं था जिसमें उसको अंदर किया जाता, तो ये ऊपर कुछ आप देखेंगे तो वो जैसा मैट टाइप का हार्ड वो जो फैब्रिक यूज करते हैं उस तरीके का है। तो वो चीज थोड़ा सा अजीब दिख रही है जरूर, और गाड़ी में मतलब आप कहीं से भी देख लीजिए, यहाँ से देखेंगे तो वो दिख जाएगा, इधर पीछे से अगर आपकी नजर जाएगी तो वो दिख जाएगा। तो वो चीज एक थोड़ा सा इशू है, बाकी तो सब एकदम टिप टॉप। लैचेस खोलने में मजा आता है, बंद करने में मजा आता है, एक फील गुड फैक्टर ये हमेशा रहा है थार के साथ, और इसकी ऑफरोडिंग वाली जो मतलब कहते हैं ना पोटेंशियल, उसको भी दर्शा देता है थोड़ा। चलिए अब यहां हम बात कर रहे थे डीजल की, तो ये है 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन। टॉप मॉडल है तो डेफिनेटली पावर फिगर्स में फर्क है। यहां आपको मिलता है 172 bhp और 370 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। जो वीडियो आपने अभी कल देखा होगा, यानी MX-5 का, जो कि इससे लोअर वेरिएंट है, अगर आप उसमें देखेंगे तो वहां लगभग 330 है, और यहाँ पर जो है वो 370। सेफ्टी के लिए हमेशा इन लैचेस को आपको बंद भी जरूर करना है, सिर्फ खोल के थार का फील गुड फैक्टर लेकर इसे भूल मत जाना, रिस्की भी हो सकता है। तो फिलहाल ये थी थार 5 डोर।
सेफ्टी फीचर्स डेफिनेटली इसके बेस वेरिएंट से ही बहुत स्टैंडर्ड है। अगर मैं इस टॉप वेरिएंट की भी बात करूं तो 6 एयर बैग, एबीएस, एबीडी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल, भरपूर सेफ्टी फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। कुछ चीजें हैं जो कि आपको सिर्फ 4x4 ऑटोमेटिक के साथ या 4x4 के साथ ही मिलेंगी, जैसे इसका स्मार्ट टर्निंग, स्मार्ट क्राउल। तो ऐसी कुछ फीचर्स भी हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और इस थार की वो रफनेस, वो रगेडनेस, वो ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज के साथ साथ अब इसे थोड़ा सा फीचर लोडेड भी बनाते हैं। बहुत फीचर्स दिए हैं। वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलती हैं, हामन कार्डन का प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम मिलता है, पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, 360 डिग्री कैमरा आपको मिलते हैं, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स हैं, पीछे हैं एलईडी में प्रॉपर। जो लोग मॉडिफाई करवाते थे थार को तो वही तरीके के आपको हेडलैम्प्स यहाँ पर कंपनी फिटेड मिल रहे हैं। अब बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि इसके हेडलैम्प अब 3 डोर में डलने वाले हैं भाई, जो भी ले चुका है या लेगा। फिलहाल वीडियो कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्राइसिंग अभी तक आई नहीं है, एक रफ आइडिया मैंने आपको बता दिया कि ऑन रोड ये लगभग 28.5 लाख रुपए के आसपास इसका टॉप मॉडल जाएगा। आपकी सिटी, आपके स्टेट के हिसाब से हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क आ जाए। कैसा लगा वो जरूर मेंशन करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।